एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक फैमिली जा रही होती है और उसकी लड़की कहती है कि हम आज क्या खाएंगे। उसके फादर कहते हैं कि आज जो आप बोलोगे हम वो खाएंगे। तो उसकी लड़की कहती है मुझे चिकन खाना है और उसके पापा कहते हैं हाँ मैं खिला दूंगा। फिर हमें अंधेरे में एक लड़का दिखाते हैं जो कचरे में से कुछ चुन रहा होता है और उसे एक ब्रेड मिलती है। तभी उसे एक आदमी बहुत जोर से लात मारता है और कहता है तुम यहाँ पे फिर से आ गए। तुम ये खाना नहीं खा सकते, चाहे ये बचा हुआ हो या खराब हो, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ वापस भी मत आना गंदे चूहे। फिर वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे बस ये लेके जाने दो प्लीज़। फिर हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है ये जैक द रिपर है और उसकी उम्र 12 साल है। जैक उस ब्रेड के लिए उस आदमी से भीख मांगता है। फिर हम देखते हैं कि जैक उस आदमी की ओर देखता है तो उसके अंदर से लाल कलर की कुछ रोशनी निकल रही होती है और हमें पता चलता है ये लाल कलर गुस्से का प्रमाण है। फिर जैक उस आदमी के पैरों में गिर जाता है और कहता है मैं ये फिर नहीं करूँगा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे वो दे दो। और फिर वो आदमी जैक पर तरस खा के उसे वो दे देता है और कहता है फिर मुझे तुम यहाँ पर मत दिखना, समझे। और तब वो जैक वो सारा खाना लेके वहां से चले जाता है। फिर वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जिसका नाम होता है ब्रोथेल और ब्रोथेल का मतलब तो 18+ वालों को पता ही होगा। फिर वो उसके अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है। वो उस रूम में जाता है और कहता है माँ, और हमें दिखाया जाता है कि यह औरत जैक की माँ है और इसका नाम मैरी है। और जैक अपनी माँ से पूछता है क्या उसने आपको मारा, क्या आप ठीक हो। उसकी माँ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैरी जैक के हाथ को देखती है और कहती है तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। जैक कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है नहीं तुम इससे इन्फेक्टेड हो सकते हो। तभी वो अपना एक कपड़ा फाड़ती है और जैक को लपेट देती है। जैक उससे बहुत प्यार से देख रहा होता है। फिर मैरी कुछ पैसे जमा करने लगती है और कहती है मैं इससे तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेके आऊँगी। और जैक कहता है थैंक यू मम्मी। और उसकी माँ कहती है तुम ही तो मेरी बस एक ही आशा हो। और वो अपनी माँ की आत्मा को देखता है, वो बहुत सुंदर होती है। जैक कहता है माँ आप इस लंदन में सबसे सुंदर लड़की हो, नहीं पूरी दुनिया में। जैक को सबसे ज्यादा अपनी माँ के भावनाओं को देखकर अच्छा लगता है। फिर जैक एक पायरी पे बैठकर एक किताब पढ़ने लगता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और कहती है तुम्हें पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला। जैक कहता है आप इतनी दारू मत पीजिए, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर वो लेडी जैक के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है तुम्हारी मम्मी क्लाइंट के साथ है। जैक कहता है हाँ। वो लेडी कहती है तुम्हारी मम्मी के कितने सारे क्लाइंट है, मेरे तो दिन में करीबन 5-6 ही आते हैं। फिर वो लेडी कहती है यहाँ पे पैदा होना बहुत शर्म की बात है, जैसे कि तुम। पर मुझे ये नहीं समझा कि तुम्हारी माँ ने बस तुम्हें ही जन्म क्यों दिया। तुम्हारी माँ 5 क्लाइंट से प्रेग्नेंट हुई थी, उसने उन सब बच्चों को अबॉर्शन कर दिया था, पर उसने तुम 6वें बच्चे को जन्म दिया और अपने साथ रखा। जैक कहता है हाँ इसलिए मैं इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। फिर वो लेडी कहती है इसकी माँ इसे चाहती है और इससे बहुत प्यार करती है। और फिर अगले सीन में जैक अपनी माँ के लिए एक तोहफा लेके आ रहा होता है, पर वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसकी माँ रो रही होती है। जैक उस लेडी से पूछता है मेरी माँ को क्या हुआ। वो लेडी बताती है कि ये आदमी ने तुम्हारी माँ से शादी करने का प्रॉमिस किया था, पर अब वो किसी और लड़की को पसंद करता है और इस बात को 13 साल बीत चुके हैं। फिर जैक अपनी माँ को पानी देते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर मैरी कहती है मुझे हाथ मत लगाओ और उससे दूर चली जाती है। और फिर वो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए रखा था कि वो आदमी वापस आएगा और मुझसे शादी करके हमें अपने साथ लेके जाएगा, पर वो सब कुछ नहीं हुआ। फिर वो उस पे किताब फेंकती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर जैक रोते हुए मन में सोचता है मेरी माँ कितनी अच्छी थी, पर उसने मुझे एक आदमी के प्यार की वजह से अपने साथ रखा था। जैक उसके अंदर लाल कलर देखता है और वो सोचता है ये वही कलर है जो लोगों को गुस्सा होने पे आता है, और अपनी माँ की ओर बढ़ता है और कहता है माँ मैं आपको इस कलर से मुक्त कर दूंगा।
और वो अपनी माँ का गला दबाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे धक्का देकर उसे पीछे कर देती है। फिर जैक उस पे हमला करके उसका गला काट देता है और सोचता है आप सच में एक बहुत सुंदर माँ थी, और गले लगा के कहता है कि मैंने तुम्हें उस कलर से मुक्त कर दिया, लव यू टू माँ। फिर जैक चाकू लेके अपने डैड के पास पहुंचता है और कहता है मिस्टर जैक स्पीड। फिर उसके डैड डरते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे फैन हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मुझे बख्श दो। जैक कहता है भगवान हर जगह है, अगर वो चाहे तो वो तुम्हें बचा सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते। जैक फिर अपने पापा के पास आता है और उनके गर्दन पे चाकू मारकर उन्हें मार देता है। फिर वो 19th सेंचुरी के लास्ट में लंदन के लोगों के बीच में गायब हो जाता है। फिर जब लंदन डेवलप हो रहा था और वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बन रही थी, पर उसमें कुछ डार्कनेस भी थे, जैसे कि अपना जैक वो एक डार्कनेस में जा रहा होता है और गाना गा रहा होता है ब्रोकन डाउन लंदन ब्राइड इज ब्रोकन डाउन माय फेयर लेडी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक द रिपर दिखाया जाता है जो हरकुलिस के सामने फाइटिंग के लिए खड़ा होता है। जैक कहता है हर इंसान अलग ही दुनिया से आया है और अपनी भावनाओं को साथ लाया है, उसे मरना ही होगा, उसे डरना ही होगा, उसे मरने के बाद अपने साथ कुछ इमोशन लेके जाने का मौका मिलेगा। फिर जैक हवा में उड़ जाता है और कहता है ये बहुत सुंदर जगह है, और फिर हरक्यूलिस उस पर हमला कर देता है और कहता है मैं तुम्हें डर का एहसास करा के रहूंगा। हरक्यूलिस बहुत जोर से उस पर अपना गदा मारता है, पर जैक द रिपर वहां से भग जाता है जिससे उसके पूरे चाकू टूट जाते हैं। फिर हम ऊपर वो कमेंटेटर देखते हैं, वो कहता है कि जैक अपने चाकू से हरकुलिस पर हमला कर रहा है, पर हरकुलिस ने उसे पूरा डिफेंड कर दिया है और जैक एक दीवार के पास आके खड़ा हो जाता है। हरकुलिस उसे घूरते रहता है। जैक हरकुलिस को कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, और वो बिग बेन टावर के ऊपर चढ़ जाता है, पर हरक्यूलिस उस बिग बेन टावर को अपने गदे से मारकर गिरा देता है और जैक उस टावर के घड़ी पर लटक जाता है। हरकुलिस से कहता है अब सब खत्म हो चुका है। फिर हरकुलिस अपने हथियार को एक सर्टन बुल में तब्दील कर लेता है और वो जैसे ही जैक पर हमला करने जाता है, जैक उस घड़ी को निकाल के हरकुलिस पर हमला कर देता है। हरकुलिस कहता है इन सब का कुछ मतलब नहीं, तुम्हारे एक भी हथियार मुझे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डिवाइन हथियार ही मुझे चोट दे सकता है और कोई नहीं। पर तभी वो बेल हरक्यूलिस का हाथ काट देती है और सारे गॉड्स और लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। फिर हरक्यूलिस कहता है अब मैं समझा, तुम्हारा हथियार वो चाकू, वो बैग, वो तलवार कुछ नहीं, तुम्हारा हथियार तुम्हारे लिए ग्लव्स है। और फिर एक गॉड कहता है ओ अब मैं समझा, वो जैक हम सबको जब से पागल बना रहा था, उसकी शक्ति उसके बैग में नहीं बल्कि उसके हाथों में है, समझे तुम। और ये सब सुन के एनल्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचता है हरकुलिस अब तुम्हारा क्या होगा। फिर लोकी पनिल्डा को देख के दिल ही दिल में सोचता है कि ये लड़की अपने पार्टनर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चुनती है। फिर वो छोटी लड़की पुनिल्डा से पूछती है कि तुम्हें ये सब पता था, क्या तुम्हें ये सब पता था। पुनिल्डा कहती है हाँ मुझे ये सब पता था। फिर हमें एक फ्लैश ब्लैक दिखाया जाता है। ओनिल्डा एक लड़की से कहती है कि तुम्हें जैक द रिपर की वॉलकेरी बनना पड़ेगा। वो लड़की कहती है मैं जैक द रिपर की वॉलकेरी नहीं बनूंगी, वो एक दरिंदा है, हम जिस भी इंसान से मिल जाते हैं हमारी शक्तियाँ भी उनके पास आ जाती है, पर जैक द रिपर एक बहुत बड़ा दरिंदा है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं, पर तभी ही उस रूम में एक तरह की डार्कनेस आ जाती है और वो लड़की अपने पीछे जैक द रिपर को पाती है। उस लड़की को जैक के अंदर हैवानियत और दरिंदापन दिखाई देता है। तभी जैक उस लड़की को गले से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है अगर तुम मेरी वॉलकेरी बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़की डर के मारे जैक द रिपर की वॉलकेरी बन जाती है और सीन शिफ्ट होता है। वो निल्डा उस लड़की को ये सब बातें बता रही होती है और वो उस लड़की को भी ये सारी बातें अंदर ही अंदर छुप रही होती है। वो निल्डा कहती है हमें जीतने के लिए ये सब
करना ही पड़ता है। फिर हमें जैक द रिपर को दिखाया जाता है। वो हरक्यूलिस से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे? ये देखो, मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ उसमें बहुत ताकत आ जाती है, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर हो। गॉड्स ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये पूरा लंदन उसका हथियार है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।